नमस्कार दोस्तों, हम हैं एग्ज़ाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे में आपका स्वागत करते हैं। आज हमारी पिछली सीरीज जो चली आ रही है हिंदी की वर्णमाला के बारे में हमने बताया आप लोगों को, और लगभग जितने भी आपके सेगमेंट पूछे जाते हैं प्राथमिक स्तर की उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में, तो उन सभी के पाठ्यक्रमों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अभी इंग्लिश और संस्कृत बचा हुआ है, तो आज हम संस्कृत के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे और इसके बाद लगातार आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे और जो भी चीज़ें होंगी आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से जो मजबूत चीज़ें होंगी वो बताई जाएंगी। ठीक है, तो आज सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में संस्कृत भाषा जो है यूपी टेट 2021 उसका पाठ्यक्रम क्या है। जैसे हिंदी में पढ़ा हम लोगों ने वर्णमाला, वैसे संस्कृत में भी वर्णमाला होती है, और वर्णमाला होती है तो स्वर व्यंजन और उनके उच्चारण स्थान भी होते होंगे। ठीक है, तो उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। माहेश्वर सूत्र, ठीक है, माहेश्वर सूत्र कौन से होते हैं? ठीक है, माहेश्वर सूत्र वो जो पाणिनि ने जो है लिखे थे। भगवान शिव ने डमरू बजाया, पाणिनि ने सुनो आई उड़ा रिले का है वरट या मंगणनम, ऐसे तमाम सारे जो है 14 सूत्र होते हैं टोटल, उन पे हम चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रत्याहार होते हैं। ठीक है, प्रत्याहारों पे चर्चा करेंगे हम। प्रत्याहार 42 होते हैं। ठीक है, कई जगह 43 भी मिल जाते हैं, तो 43 या 42 जो भी प्रत्याहार हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। तो अलग अलग जो वैयाकरण हैं हमारे, अलग अलग व्याकरण शास्त्री जो हैं उन्होंने अलग अलग प्रत्याहार बताए हैं, और जो हमारे आपके बाबूराम सक्सेना जी हैं जो जिनकी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जो है किताबें चलती हैं, उन्होंने जो है 42 प्रत्याहार बनाए हैं। ठीक है, 43 भी मिलते हैं, 43 पे भी चर्चा कर लेंगे। वर्णों के अभ्यंतर और बाह्य प्रश्न, जो वर्ण होते हैं इनके अभ्यंतर और बाह्य प्रश्न, अभ्यंतर और बाह्य प्रश्न जो होते हैं वो एक प्रकार से उच्चारण स्थान के यही बात होती है। ठीक है, उच्चारण स्थान से चर्चा कर लेंगे। इसके बाद व्याकरण शास्त्र की प्रसिद्ध संज्ञाएं और परिभाषाएं। व्याकरण शास्त्र की प्रसिद्ध संज्ञाएं जो होती हैं जैसे गुण है, वृद्धि है, ह्रस्व है, प्लुत है, अनुनासिक है, लिंग है, वचन है, पुरुष है, विभक्ति, कारक, गण, लकार आदि, ये जितने भी परिभाषाएं होंगी, जितने भी व्याकरण शास्त्र की संज्ञाएं हैं उन पर चर्चा करेंगे हम लोग। संधियों पे चर्चा करेंगे। संधियां मूलतः 3 प्रकार की होती हैं आपकी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, उन पे चर्चा कर लेंगे। इसके बाद समास हैं आपके, ठीक है, जो समास है समास पे चर्चा की जाएगी। समास के बाद में कारक पे चर्चा की जाएगी। कारक कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, कारक विभक्ति दोनों में अंतर है, विभक्तियाँ अलग होती हैं, कारक अलग होते हैं। ठीक है, तो उन पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। इसके बाद में आ जाते हैं इधर प्रत्यय। प्रत्ययों की कोई गिनती नहीं, प्रत्यय बहुत सारे होते हैं। ठीक है, उपसर्ग और अव्यय, इन पे चर्चा की जाएगी। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द जैसे हिंदी में आप लोग पढ़ते थे वैसे संस्कृत में पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे हम लोग। संस्कृत में जो पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे, विलोम में विलोम शब्द भी पढ़ेंगे। वाच्य परिवर्तन जो होते हैं, जैसे कृतवाच्य होता है उसको कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। ठीक है, कर्मवाच्य भाववाच्य में परिवर्तित करना है। या ये पूछा जा सकता है कि निम्न जो वाक्य नीचे लिखा हुआ है उस वाक्य के अंदर कौन सा वाच्य है, भाववाच्य है, कर्तवाच्य है या कर्मवाच्य हो, उस पर चर्चा कर ली जाएगी। बहुत आसान होता है, बहुत कठिन कुछ भी नहीं होता है। परीक्षा की दृष्टि से जो भी चीज़ें हम आप लोगों को बताएंगे मूलतः उतना अगर जो आप लोग तैयार कर लेंगे तो मान के चलिए कि आपके 24 से 25 नंबर कहीं नहीं गए हुए हैं। ठीक है, शरीर के अंग, अब शरीर के जो अंग होते हैं हाथ, कान, नाक, पैर, आँख, ठीक है, और आपका जो पेट है, ठीक है, इनको सबको संस्कृत में क्या कहते हैं उस पर चर्चा की जाएगी। फिर घर में जो घर होता है, परिवार होता है, परिवेश होता है, इसके आसपास जो चीज़ें होती हैं, सराउंडिंग वाली परिवेश जिसको कहते हैं। ठीक है, घर परिवार के आसपास जो चीज़ें होती हैं, चाचा है, दादा है, नाना है, बुआ है, फूफा है, इनको सबको संस्कृत में क्या कहते हैं, ये पारिवारिक चीज़ें हो जाएंगी। घर में और घरेलू वस्तुएं जो होती हैं, ठीक है, जैसे आपके जो है खाना बनाने में जो प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, थाली, रोटी जो है उसको संस्कृत में क्या कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से पशु पक्षी और घरेलू उपयोग वस्तुओं को संस्कृत में क्या नाम दिए जाते हैं, इन पे चर्चा करेंगे। बहुत बढ़िया चीज़ बताएंगे आपको, और एक ही क्लास में सब कुछ रटा दिया जाएगा, याद हो जाएगा सब कुछ। इसके बाद शब्द रूप में आ जाते हैं। देखिए, शब्द रूप बहुत सारे होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अकारांत होते हैं, ठीक है, इकारांत होते हैं, उकारांत होते हैं, ईकारांत होता है, आकारांत होता है, उकारांत होता है, रीकारांत होता है। ठीक है, इन पे सब पे चर्चा करेंगे। और जो मुख्य मुख्य हैं, जैसे आकारांत पुल्लिंग है तो पुल्लिंग पे चर्चा कर ली जाएगी, आकारांत स्त्रीलिंग है उस पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, एक रूप बताएंगे, याद करने का तरीका बताएंगे और साथ में याद भी करवाएंगे। इतनी आसानी से याद हो जाएगा कि आप जीवन में कभी भूल नहीं सकते हैं रूपों के बारे में। ठीक है, इसके बाद धातु रूप है। धातु रूप में बहुत अच्छी साधारण सी ट्रिक बताएंगे और आपको आसानी से याद हो जाएंगी। लट, लोट, लिंग, ठीक है, सारे के सारे 5 लकार जितने भी हैं सब पे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है, इन पे भी चर्चा कर ले जाएंगे। उसके बाद संस्कृत संख्याएं। संस्कृत संख्याएं जो होती हैं आपकी 1 से लेकर 100 तक,
किसको क्या कहा जाता है, 1 को संस्कृत में क्या कहा जाता है, ठीक है, 29 को संस्कृत में क्या कहा जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये भी आपको बताएंगे कि रिवर्स मतलब संस्कृत से हिंदी में जैसे पूछ लिया गया आपसे नौनवती को क्या कहा जाता है, ठीक है, खड़नवती को क्या कहा जाता है, या उन्नवती को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसी चर्चाएं संस्कृत की जो गिनतियां हैं उन पर हम लोग करेंगे, संस्कृत की जो संख्याएं पर करेंगे। संस्कृत की सूक्तियों के बारे में हम आपको बताएंगे। इस पे मैं किसी भी तरीके का कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि सूक्तियाँ जो होती हैं वो, सूक्तियों का मतलब ये होता है सुउक्ति। सुउक्ति का मतलब सुंदर उक्ति, यानी सुंदर कही जाने वाली बात जो होती है। बहुत सारे लेखक हैं, बहुत सारे कवि हैं, उन्होंने ये बातें कही हैं, तो उन्हीं पे चर्चा की जाएगी। लेकिन अब इस पे मैं 100% आपको नहीं कह सकता हूँ कि यही सूक्ति आ ही जाएगी, वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन कोशिश हमारी ये रहेगी कि आपको जो सूक्तियाँ पढ़ाऊँ वो आए। अपठित अनुच्छेद होता है, उस पर चर्चा करेंगे। कवियों और लेखकों की जो रचनाएं होती हैं, किताबें आपसे पूछ ली जाती हैं, बहुत सारी पूछ ली जाती है। जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऐन्द्र व्याकरण किसने लिखी थी, या आपसे ये पूछ लिया जाता है कि प्राचीन व्याकरण किसने लिखी थी, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपके जो पुराने वैयाकरण है, पाणिनि ने कौन सी किताब लिखी थी, भास ने कौन सी किताब लिखी थी, ठीक है, वररुचि ने कौन सी किताब लिखी थी, कात्यायन की कौन सी रचना है। तो इस तरह की तमाम सारी चीज़ें। कालिदास को तो हम भूल ही गए, दक्षिणात्य कवि हैं कालिदास, लेकिन उनकी जो संस्कृत की रचनाएं हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं, ठीक है। मूल रूप से तो समझ लीजिए कि अभिज्ञान शाकुंतलम उनका नाटक इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ कि उसके हिंदी, जर्मनी और जो है अंग्रेजी कई भाषाओं में उसके अनुवाद किए गए हैं, ठीक। तो उन्हीं कवियों के बारे में चर्चा कर लेंगे, और अगली क्लास जो होगी वो स्टार्ट की जाएगी हमारी वर्णमाला से, ठीक है। तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। हम सुधार के लिए ही आपको पढ़ा रहे हैं और सुधारते रहेंगे। थैंक यू।